दोस्तों, क्या यह हो सकता है कि कोई इंसान मेंटली इतना मजबूत हो कि उसकी रिकवरी समय से पहले हो जाए? वीडियो आपको आपके दिमाग की असली ताकत का एहसास करवा देगा कि कोई इंसान मेंटली कितना मजबूत हो सकता है। मेंटल स्ट्रेंथ कितनी पावरफुल चीज है, आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। पर टेंशन ना लीजिए, इस वीडियो की हर कहानी के साथ आपको आपके ब्रेन की पावर का अंदाजा लगता चला जाएगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। मेरा दावा है कि आपकी सोच को आज 440 वॉट का झटका लगने वाला है। कहानी एक ऐसे हॉकी प्लेयर की है जो सिर्फ 17 साल की उम्र में ओलंपिक में डेब्यू करने वाला दुनिया का यंगेस्ट हॉकी प्लेयर बनता है और अगले ही साल जूनियर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाला प्लेयर भी। साल 2006 में उसकी परफॉर्मेंस की वजह से उसे वर्ल्ड कप के लिए चुना जाता है। हॉकी की दुनिया इस नए उजले सितारे के इस्तकबाल के लिए बेताब है, पर एक हादसा इस सितारे को अपनी आगोश में लेने के इंतजार में बैठा था। तारीख थी 22 अगस्त 2006। ये खिलाड़ी अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए कालका शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली आ रहा था। तभी रेलवे गार्ड की बंदूक से गलती से गोली चलती है और सीधा उस खिलाड़ी के लोअर एब्डोमेन में लगती है। फिर 30 दिन के बाद उस खिलाड़ी को हॉस्पिटल में होश आता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया है और अब वो पूरी जिंदगी कभी हॉकी स्टिक नहीं उठा पाए। 20 साल की उम्र में दोस्त, जहां लोगों का करियर शुरू भी नहीं हो पाता और यहां डॉक्टर ने उसके करियर पर छप्पा लगा दिया। डॉक्टर ने कहा कि अगर तेज रिकवरी चाहिए तो एक ही तरीका है, कितना भी दर्द तुम्हें हो, पेन किलर कभी मत खाना। और बस उस 20 साल के लड़के के लिए इतनी उम्मीद ही काफी थी। उसने एक हॉकी स्टिक को मोटिवेशन के लिए अपने पास रखा और अगले 1 साल तक वो लड़का दर्द से तड़पता रहा, रोता बिलखता चीखता रहा, पर उसने एक दर्द की गोली भी अपने गले के नीचे नहीं उतारी। इसका नतीजा क्या हुआ? 1 साल के अंदर वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और फिर अगले साल 2008 में वो वापस उसी टीम का हिस्सा बना जिस टीम की जर्सी उस हादसे ने उससे छीन ली थी। और ठीक 1 साल के बाद वो लड़का अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीतता है। दोस्तों, अब तक के वीडियो से ये तो समझ में आ गया होगा कि आपकी जिंदगी में आपके ब्रेन का कितना बड़ा रोल है। एक बड़ी मशहूर किताब है ब्रेन दैट चेंज इटसेल्फ। उसमें एक न्यूरो साइंटिस्ट पॉल बेक-वाई रीटा की कहानी है। पॉल के पिता पेट्रो एक टीचर थे, पर एक स्ट्रोक की वजह से वो पैरालाइज हो गए और छोटे छोटे काम के लिए दूसरों के मोहताज हो गए। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब यही इनकी जिंदगी है। पर पॉल के बड़े भाई जॉर्ज, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने डॉक्टर के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और वो अपने पिता की देखभाल के साथ साथ उनसे बातें करते, उनको मोटिवेट करते, उनको भरोसा दिलाते रहते कि कुछ नहीं है, आप ठीक हो सकते हैं। धीरे धीरे कुछ सालों में पॉल के पिता पेड्रो ना सिर्फ चलने फिरने लगे बल्कि उन्हें वापस टीचिंग का काम शुरू कर दिया और कई किताबें लिख डाली। बाद में जब उनकी मौत हुई तो मेरी जैन नाम की एक डॉक्टर ने पेड्रो की बॉडी ऑटोप्सी, जिसके बाद पता चला कि पेड्रो की बॉडी कभी पूरी तरह से रिकवर ही नहीं हुई थी। यहां तक कि उनके दिमाग का वो हिस्सा जो बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता था वो भी 97% डैमेज था, पर बाकी बचे सिर्फ 3%। पेड्रो की विल पावर की वजह से खुद को रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया। यानी पेड्रो की पूरी बॉडी को उनका दिमाग, उनकी विल पावर चला रही थी। इस करिश्मे को मेडिकल साइंस में नाम दिया गया न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसी की मदद से अंधे लोग सिर्फ छू कर चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि स्किन जो डेटा दिमाग को देती है, दिमाग उसी से एक तस्वीर बना लेता है। इसी कारण से आपने अक्सर किसी क्रिटिकल मरीज के बारे में डॉक्टर को यह कहते सुना होगा कि अगर इसके अंदर जीने की चाह होगी ये ठीक हो सकता है, वरना हम अपनी तरफ से सब कुछ कर चुके हैं।